उधर बाइडेन ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया और यह शर्त रखी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला रोक देगा तो अमेरिका उससे बात करेगा। इस मामले में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति ने साझा बयान जारी किया और दोनों नेताओं ने एक साथ आकर रूस से युद्ध रोकने को कहा। वैसे फ्रांस पहले भी कह चुका है कि रूस के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन बाइडेन ने कभी ऐसा नहीं बोला और यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही रूस से बातचीत के विरोध में नजर आए। लेकिन जंग के 10वें महीने में बाइडेन के तेवर और सुर दोनों बदले और उन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर हमले रोकने की शर्त पर बातचीत का ऑफर दे दिया। I'm prepared to speak with Mr. Putin. Him deciding he's looking for a way to end the war. हालांकि बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि वो जो करेंगे नेटो देशों की सहमति से करेंगे और यूक्रेन के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन रूस ने अमेरिका के ऑफर को ठुकराने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उसका कहना है कि वो ऐसी कोई बातचीत नहीं करेगा जिसकी बुनियाद शर्तों पर रखी हो और इसीलिए उसने बाइडेन का बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया। यही नहीं, पुतिन के प्रवक्ता ने दो टूक बोल दिया कि यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे और उसके सैनिक यूक्रेन से नहीं हटेंगे। रूस ने जंग शुरू होने के बाद ही बोल दिया था कि वो अपने और यूक्रेन के बीच किसी तीसरे का दखल नहीं चाहता। उसका इशारा अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों की ओर था, जिन्होंने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का लालच दिया और उसकी बर्बादी की नींव रख दी। और इसीलिए पुतिन ने कभी भी यूक्रेन जंग के मुद्दे पर नेटो से बात करने की कोशिश नहीं की। इस बार भी पुतिन अपनी बात पर टिके रहे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जंग रोकने की शर्त पर बाइडेन से बातचीत नहीं होगी। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने पुतिन को मनाने की नई कोशिश शुरू की और चीन से गुजारिश की कि वो रूस को यूक्रेन पर हमले करने से रोके। यूक्रेन जंग के बाद चीन और यूरोप के रिश्तों में थोड़ी खटास आई थी, क्योंकि चीन रूस के साथ खड़ा था। हालांकि चीन ने यूरोप के देशों से रिश्ते ठीक करने की कोशिश जारी रखी, क्योंकि बात चीन की अर्थव्यवस्था की थी। चीन के एक राजदूत ने तो लगातार यूरोप के अलग अलग देशों का दौरा भी किया। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूरोप ने चीन से कहा कि वो रूस को समझाए, क्योंकि उसे पता है कि शी जिनपिंग और पुतिन के रिश्ते अच्छे हैं। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने चीन से गुजारिश की और कहा कि चीन रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि यूक्रेन युद्ध रुक जाए। इधर बिहार के जहानाबाद में एक आदमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर करीब 1500 फीट ऊंचे पहाड़ को काट कर सीढ़ियां बना दी। पहाड़ की चोटी पर भगवान योगेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां जाने के लिए रास्ता न होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। तभी वहां गांव के एक आदमी ने मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाने का फैसला किया, जिसमें उसकी पत्नी और गांव वालों ने भी उसका साथ दिया और पहाड़ को काटकर 400 सीढ़ियां बना दी। इस काम में उनको करीब 8 साल का समय लगा। इस बीच विजय हजारे ट्रॉफी में क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी जड़ने के मामले में रॉबिन उथप्पा को पीछे छोड़ दिया और विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 12 शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले 11 शतकों के साथ रॉबिन उथप्पा के नाम यह रिकॉर्ड था। महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भी 108 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी टीम चैंपियन बनने से चूक गई। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था।